दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कॉफी पियो सालों साल जियो। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो दुनिया चाय को लेकर तरह तरह की बातें करती है। कहा जाता है कि चाय खराब होती है, चाय से एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। वहीं दूसरी तरफ लोग कॉफी के गुणगान गाते नहीं थकते। पर ऐसा क्यों है? क्यों कॉफी को लोग इतना ज्यादा फायदेमंद बताते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कॉफी से जुड़े सारे राज बताने तो आया हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह चाय के अपने फायदे नुकसान होते हैं, ठीक उसी तरह कॉफी के भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं। और जो ब्लैक कॉफी होती है वो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है, जिसमें ना ही शक्कर और ना ही दूध होता है। सिर्फ गर्म पानी और कॉफी को आपस में मिलाकर जो चीज तैयार होती है वो जादू की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक कॉफी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, जहां कॉफी मिनरल से भरपूर होती है और इसके अंदर विटामिन्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कॉफी के अंदर पाई जाती है वो है कैफीन। ये एक ब्रेन स्टिमुलेंट होता है जो आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कुछ रिसर्च हुई थी जिसमें बात पाई गई जो कैफीन होता है वो आपके ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने का काम करता है और दूसरे ट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि डोपामिन, उन्हें बढ़ाने का काम करता है। और ये सारी चीजें मिलाकर आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है। अगर आपको फटीगनेस है यानी कि थकावट है तो उसमें भी आराम मिलता है, कॉग्निटिव बिहेवियर इंप्रूव होता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेहतर होती चली जाती है। दोस्तों ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कॉफी के अंदर पाए जाने वाले कैफीन की वजह से आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। इस तरह की बीमारी ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम्स के कारण होती है। ये असल में न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगती है। और स्टडीज से बात पता चली है कि जो लोग रेगुलर कॉफी का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर करीब करीब 65% इस तरह के डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप ब्लैक कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आप डायबिटीज से भी सुरक्षित रह सकते हो, क्योंकि रिसर्च में बात पता चली है जो लोग रेगुलर कॉफी पीते हैं उनके अंदर डायबिटीज का मरीज बनने के 67% चांस कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है जैसे कि सिरोसिस या फिर फैटी लीवर है, इस तरह की प्रॉब्लम से भी आप बचे रह सकते हैं। बस आपको रेगुलर ब्लैक कॉफी का सेवन करते जाना है। असल में दोस्तों ब्लैक कॉफी के अंदर काफी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर में डेवलप होने वाली इस तरह की बीमारियां शरीर में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती और आप स्वस्थ बने रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कॉफी का इस्तेमाल करते हो तो लिवर कैंसर होने की संभावना 40% कम हो जाती है। साथ ही डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और जो लोग कॉफी पीते हैं उनको आमतौर पर उतना डिप्रेशन नहीं होता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कुछ रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग कॉफी पीते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। याद रखिएगा, हम यहाँ पर ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं जो बहुत ही फायदेमंद होती है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह जो कॉफी आपको अलग अलग तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देती है, वही आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। जहां सबसे पहला और जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो कॉफी की वजह से होता है वो है एंजाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस। यानी जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं उन्हें घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कॉफी में मौजूद कैफीन की वजह से स्लीपिंग
डिसऑर्डर हो जाता है। और अगर आप स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है तो इंसान वैसे ही चिड़चिड़ा होने लगेगा। अगर आपको कॉफी के इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको कम से कम कॉफी पीनी चाहिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो सोने का टाइम है उसके 8 घंटे पहले आप कॉफी पी सकते हैं। और कहा जाता है कॉफी का असर बॉडी में 8 से 12 घंटे रहता है। जैसे ही कॉफी का असर बॉडी में खत्म हो जाता है आप आराम से सो सकते हैं। लेकिन रात के समय कॉफी पीकर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करेंगे। और जो दूसरी प्रॉब्लम है कॉफी के साथ होती है वो है एडिक्शन, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है और कैफीन बहुत ही एडिक्टिव पदार्थ है। एक बार अगर आप कॉफी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको हाइप मिलती है, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, आपको अच्छा महसूस होता है, थकावट कम हो जाती है। और जब आप रेगुलर बेसिस पर कॉफी पीते हैं तो एक समय बाद आपकी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है। ऐसे में अगर मान लीजिए अभी आप 2 कप कॉफी पी रहे हैं तो धीरे धीरे उस 2 कप से आपको हाई नहीं मिलेगा और आप 3 कप लेना शुरू करेंगे। 3 से नहीं चलेगा तो 4 पिएंगे, 4 से 5, ऐसे कॉफी के आप चैन ड्रिंकर हो जाएंगे। आपको कई सारी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कॉफी पीने के बाद कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों ये भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो कॉफी पीने के साथ होती है। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या हमें कॉफी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, ये बताओ तुम तो, क्योंकि इसके फायदे तो बहुत हैं लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से नुकसान भी तो होता है। ऐसे में दोस्तों हम आपको यही कहेंगे, आपको अगर कॉफी पीनी है तो आप बिल्कुल इसे शुरू कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए दोपहर को 2 बजे के बाद कॉफी बिल्कुल ना पिए और आप दिन भर में 1 से 2 कप कॉफी ही पीजिए। अगर आप इस नियम पर चलेंगे तभी कॉफी पीने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से कॉफी पीते हैं तो कॉफी कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी, उल्टा आपको इसके सभी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। लेकिन अगर आपने ये नियम तोड़ दिया और आप शाम के वक्त कॉफी पी रहे हैं और दिन भर में 3 से 4 कप कॉफी पीते जा रहे हैं तो इसके फायदे मिलने की जगह इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए कॉफी को सोच समझ कर पीजिए अगर आप इसके फायदे लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप कॉफी का असली मजे ले पाएंगे। वैसे आपको क्या ज्यादा पसंद है, चाय कॉफी? और आपको कौन सी कॉफी सबसे बेहतर लगती है, दूध वाली कॉफी या फिर ब्लैक कॉफी? क्योंकि हमारी नजर में तो ब्लैक कॉफी सबसे बेस्ट है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।